नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम में स्वागत है। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की हमेशा देशभक्ति और अहिंसा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब बदल रहे हैं। अब ये चुनावी मौसम का साइड इफेक्ट है या फिर कुछ और, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, केजरीवाल के मुंबई दौरे से आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। जगह जगह तोड़फोड़, हंगामा। आम आदमी पार्टी के इस रवैये से अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर किस राह पर चल रही है आम आदमी पार्टी। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए संयोजक अरविंद केजरीवाल मुंबई पहुंचे हैं। सुबह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा ली और अंधेरी रेलवे स्टेशन गए। वहां से उन्होंने लोकल ट्रेन से चर्च गेट तक का सफर किया। इस दौरान उन्हें स्टेशन पर काले झंडे दिखाए गए। वहीं चर्च गेट स्टेशन पर आपके जो समर्थक थे उन्होंने जमकर हंगामा मचाया और स्टेशन पर सुरक्षा के लिए लगे मेटल डिटेक्टर तक तोड़ डाले। केजरीवाल इसके बाद मुंबई में रोड शो करने की तैयारी में है। आपको बता दें, पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने जा रही आप दिल्ली के बाद मुंबई को अपना बड़ा लक्ष्य मान रही है। और इस अहम मसले पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में सैयद जिशान अहमद साहब इस वक्त मौजूद है, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल है। आपका स्वागत है जिशान जी। दूसरी तरफ योगेश वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर इस चर्चा में शामिल है, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करूंगा मैं यहां पे जिशान जी आपसे। जो तस्वीर आज देखने को मिली है अरविंद केजरीवाल के लैंडिंग से लेके अब तक, ये तस्वीर हमने आपके सामने रखी। ये तस्वीर आपकी क्या दर्शाती है? क्या मन मस्तिष्क में ये क्या चीज पोर्ट्रेट करती है आपके, और खास करके कांग्रेस के? मैं अंग्रेजी एक बात बता दूं आपको जी जी कि आप पार्टी जो है जी इसको आप पार्टी मत कहिए, धोखे वाली पार्टी कहिए। जी इसका नाम आप धोखे वाली पार्टी रख दीजिए, फरेब वाली पार्टी रख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ धोखा देना जानती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली की जनता ने इनको चुनकर दिया। तकरीबन 28 सीटें इनके हवाले की, इनको हुकूमत दी गई, लेकिन उन्होंने एक जन लोकपाल के मुद्दे पर अपनी हुकूमत गिरा दी। सिर्फ इनको ऐसा लगता है कि झूठ बोलकर देश की जनता को वरगला कर ये देश की जनता को अपने पीछे ले लेंगे। आपने देखा होगा कि ये आप पार्टी जो है इस वक्त जिस वक्त अन्ना हजारे जी जुड़े थे इस पार्टी आपसे, उस वक्त अन्ना हजारे जी ने जो किया था, अनशन किया था, उस वक्त केजरीवाल जी ने सबसे पहले अन्ना हजारे जी को छोड़ा। और उस वक्त वहां आप देखेंगे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वहां पर वो लोग ये आप पार्टी अन्ना हजारे की मदद कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी का काफी सहयोग है। जिस तरह बीजेपी अपने आप को, आपने देखा होगा कि वहां दिल्ली में लड़ाई हो रही है, आपस में आपके पार्टी के लोग भिड़े हुए हैं, गुजरात में भिड़ रहे हैं। ये एक दूसरे का, बस समझ लीजिए, एक सिक्के का 2 रुख है। इनका कोई फायदा नहीं है। ये जो इन्होंने यहाँ पर रैली निकाली है, और क्या इससे इनको आप पार्टी को मुंबई में कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ तक कि दिल्ली में भी कोई फायदा अब होने वाला नहीं है। जी, यहाँ पर योगेश जी, जिस प्रकार से आप कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, और जिस प्रकार से जिशान जी ने कहा है कि रामलीला मैदान की वो जिक्र की है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पहले सपोर्ट करती थी जब अन्ना हजारे उतरे थे मैदान में, लेकिन अब तस्वीर शायद अलग है। तो ऐसा नहीं है कि कल को दोनों पार्टियों को खौफ और डर जहन में है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो आप पार्टी ये कुछ कर दिखाएगी, क्योंकि इसकी एक झलक जो है ये दिल्ली में देखी गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा कुछ भी मुझे लगता नहीं है जी। आज केजरीवाल जी ऑटो रिक्शा से आए और फिर लोकल ट्रेन से गए। अपने को उसका थोड़ा सा और फिल्म को रिवाइंड करके ये देखना चाहिए कि हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में सफर करते हुए ये मुंबई पहुंचे जी। और फिर वहां से उन्होंने अपना केजरी सर्कस शुरू किया जी।
और ये एक तरह से देखा जाए तो आज लोगों को समझ में आ गया जी इस व्यक्ति को वोट देने का मतलब ये है जी कि जैसे लोग सर्कस की लाइन में जाकर के टिकट लेकर के और सर्कस देखते हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। ये एक डेमोक्रेसी के लिए मौकरी है, जी ये एक मजाक बना दिया इसने डेमोक्रेसी का। जी दिल्ली का और मुंबई में फर्क है। जी दिल्ली में वो बच्ची निर्भया के वक्त जिस प्रकार से एक ज्वार लोगों के बीच जो एक जबरदस्त जो उसका विरोध में लोग दिल्ली में उतरे, जी उसने उसको कैश कराने की कोशिश की जी। और जिसमें वो सफल हुआ। जी। उस आंदोलन से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं था, जी फिर भी इसने उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की। जी दिल्ली की जनता में बार बार होने वाले महिलाओं के ऊपर अत्याचार, जी उसके ऊपर एक जबरदस्त रोष था, जी जिसको इसने लोगों को बेवकूफ बना करके जी। और इन्होंने उसको एनकैश किया। जी फिर उसने जो बिजली के बिल का मुद्दा उठाया, फिर पानी का मुद्दा उठाया, और जब उसको समझ में आया, उसके बाद में उसको समझ में आ गया जी कि ये मुद्दे उसने उठाना बहुत आसान है, जी। किसका विरोध करना बहुत आसान है, किसी के भी राह में कांटे बिछाना बहुत आसान है, जी। किसी भी सत्ता या किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलना, अनाप शनाप बोलना, वो बहुत आसान है, जी। लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। जी काम करना ये मुश्किल उसको है यहाँ अच्छी पर। तरह से समझ में आ गया जी। और वो गद्दी छोड़ करके भाग गया। च- अब वो यहाँ- अपने यहाँ आप को शहीद बता करके, जी और वो मैं तो उसको एक केजरी सर्कस हमेशा कहता हूं जी कि अब वो यहाँ आकर के वही सर्कस इसने मुंबई में दिखाया, जी बट मुंबई के न डेवलपमेंट के अंदर, न मुंबई की किसी भी समस्या के ऊपर, न किसी के ऊपर भी इसकी या इसकी किसी पार्टी ने कुछ भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। लोगों के, मुंबई के लोगों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी तो ये तो जस्ट एक लोग देखने के लिए आए थे, कौन है व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर इतना इसने ये सब करके तूफान उठा के रखा हुआ है, बस वही है, उससे ज्यादा चलिए, कुछ भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ना भारतीय जनता पार्टी खुश है केजरीवाल से, ना कांग्रेस खुश है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, निशान जी मैं आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, दिल्ली में जब सरकार बनी थी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, एक तरफ कांग्रेस थी, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल के 28 जो एमएलए थे वो तैयार थे। बाहर से जरूर कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया था सरकार बनाने के लिए, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, आप पार्टी को आपने समर्थन दिया था बाहर से। क्या उस फैसले का आज कोई गिला शिकवा है आपको? नहीं, ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दिल्ली की जनता पर एक और इलेक्शन थोपा जाए, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल को एक मौका दिया जाए और वहाँ की जनता जो है ये देख ले कि केजरीवाल क्या है और केजरीवाल क्या कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को पता था कि केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल सरकार बनाने के लिए इसलिए दिया कि भाई आप जनता को ये मालूम पड़ जाए कि ये धोखे और फरेब का नाम है केजरीवाल, और आज भी सारे हिंदुस्तान की जनता से सिर्फ और धोखा कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। योगेश जी, कि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि दिल्ली में जब सरकार बन रही थी उस वक्त समर्थन के लिए हर्षवर्धन जी ने भी काफ़ी अप्रोच लगाया था कि यदि अगर वो समर्थन दे दे एक बेहतर सरकार का निर्माण होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कभी ये सोचा नहीं था कि कांग्रेस उस वक्त समर्थन देगी। तो यही चीज़ बैक ऑफ द माइंड रख के आज जो तस्वीर आ रही है, जिस प्रकार से एक दूसरे के लोग, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लोग झड़प कर रहे हैं, और आज जो ये नफरत की बीज जो दिख रही है आप दोनों के बीच में, क्या ये उसका रिजल्ट है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन के वो मुख्यमंत्री बने इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की कई प्रदेशों के अंदर सरकारें हैं जी। हर जगह पे विपक्ष की पार्टियां हैं जी। कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं रीजनल पार्टीज की सरकार है, पर मन में नफरत कभी भी होती नहीं है। अपने लोग आते हैं, मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, मुद्दे के ऊपर बहस करते हैं। पर जिस प्रकार से इनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऊपर हमला किया, ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय बात है। किस प्रकार से इनके कार्यकर्ताओं ने आकर के हमला करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर की बड़ी जिम्मेदार पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसका बहुत बड़ा यूथ विंग है। वो चाहते थे तो इसको जवाब दे सकते थे, पर लोगों को समझा कि ये चाहता ही यही है। वो क्या कहते हैं कि आपने जवाब दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने लखनऊ में भी जवाब दिया, आपने क्या बोलते हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली में भी जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में भी जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह जो है उसके साथ बराबर एक बड़े भाई और छोटे भाई की तरह लड़ाई की है। जिस तरह दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं, और ऐसा लगता था कि ये बीजेपी पार्टी उसूलों वाली पार्टी, जिसको कहा जाता है आदर्शों वाली पार्टी, जो बीजेपी के नेता कहते हैं, ऐसे आदर्श तो कहीं दिखाई पड़ते नहीं है मुझे। क्योंकि अगर आदर्श होते तो आज देखिए बीजेपी में आपस में हाहाकार मची हुई है। क्या बोलते हैं, मोदी जी बनारस से लड़ना चाहते हैं
उनको जोशी जी सीट नहीं छोड़ना चाहते, लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पे टंडन जी छोड़ना नहीं चाहते। सारे लोग जो हैं सिर्फ आदर्श नाम है यूज करते हैं, वरना ये जो है पार्टी आदर्शों वाली पार्टी कहीं से नहीं है। आपने देखा होगा शुरू में केजरीवाल को बीजेपी ने बहुत सपोर्ट किया। रामदेव जी कौन है जिन्होंने सपोर्ट किया? आप ही के लोग थे। अब ये लगने लगा कि अब ये नुकसान पहुंचा रहे हैं केजरीवाल हमको, क्योंकि दिल्ली में आपको ये लगा था कि हुकूमत हमारी आ जाएगी, कि केजरीवाल वोट काटेंगे, कांग्रेस के वोट काटेंगे और सरकार बीजेपी की बन जाएगी। लेकिन वहां उल्टा ये हुआ कि केजरीवाल ने इतनी सीटें ले ली कि इनको सरकार से दूरी बनानी पड़ी। और आज ये हो गया है कि उनको ऐसा लगने लगा है कि एमपी में भी ये नुकसान कर रहे हैं, गुजरात में भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। कल तक उनको ये लग रहा था कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज उनको ये लगने लगा है कि केजरीवाल जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं चाहूंगा योगेश वर्मा जी, जितने सारे एलिगेशंस, जितने सारे मुद्दे मैं चाहूंगा तफसील बयां करें आप भी। मैं चाह रहा था कि ये पूरा जो इनको कहना है वो कहें। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बात कर रहे हैं, हमने मिलकर के दिल्ली में कांग्रेस को 9 में पहुंचा दिया, यानी पूरे 10 भी नहीं हो पाए। तो हमारा क्या नुकसान कर रहा है, हमारा क्या नुकसान नहीं कर रहा है, हमारे पार्टी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो एक अलग विषय है। पर कांग्रेस ने इसको समर्थन किया। 9 होने के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता से दूर नहीं रह सकती है। आपको लगा था कि बीजेपी आप उसके बाद में आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके, ये फेस ऑफ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। आपको ये लगा था कि केजरीवाल वोट काटेंगे। किसान भाई जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, या तो फिर इस शो के अंदर आप बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको एक बार भी टोका नहीं। आप जब मेरे बोलने के बीचों बीच आप बोले फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, तो मेरा पक्ष लीजिए। अभी इसके अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का प्रोटेक्शन है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार का नाटक दिल्ली में करने दिया, जिस प्रकार से दिल्ली को उसने स्टेक पे रखा और केंद्र की दिल्ली सरकार उसको देखती रही। अभी कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है कि लोग मेरे को वोट नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस की ये तैयारी है कि मुझे वोट नहीं देंगे तो लोग आम आदमी पार्टी। आप ये गलत कह रहे हैं। कल तक फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर आप बोलिए। सर्वे कल तक ये बता रहे थे कि दिल्ली में अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपकी आ रही हैं 6 सीटें एमपी की आपकी आ रही हैं और 50 से 60 सीटें जो है मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा। अगर ऐसा रहेगा तो मैं बात नहीं करूंगा। योगेश जी प्लीज अपनी बातों को रखें जल्दी। हाँ देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार का नूरा कुश्ती दोनों पार्टियों के बीच हुआ, जिस तरह से दिल्ली में हर बात को लेकर के कांग्रेस विरोध कर रही थी पर अपना समर्थन वापस नहीं खींच रही थी, रोज एलिगेशंस लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ने मिलकर के, ये कांग्रेस की बहुत सोची समझी साजिश है। कांग्रेस ये बात समझ गई कि हमारे घोटाले, हमारी महंगाई, हमारे भ्रष्टाचार, इन सब को लेकर के लोग हमारे घोटालों की बात मत कीजिए, आप घोटालों की बात मत कीजिए। तो लोग हमको वोट नहीं देंगे। बीजेपी का वोट किस प्रकार से विपक्ष को डिस्ट्रॉय करना। आपको कफन घोटाला याद है, आपको प्रमोद महाजन घोटाला याद है, आपने यहाँ सेंटोर बेचा हो याद है, आपने क्या क्या नहीं किया आपको याद है। यहाँ पर आपने मिलकर आप लोगों ने कितनी मिले बेच दी आपको याद है। ये मिले जो बिक रही है वो आपके राज्य में बिक रही है। आपने कितनी मिले, मनोहर जोशी और राज ठाकरे मिलकर मिले ले रहे हैं, आपको याद है कितने घोटाले आपकी सरकार ने किया। यानी ये यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे अहम। हाँ, हमारे यहाँ जिन्होंने भी घोटाला किया, जिन्होंने पहली बात तो हमारी पार्टी की किसी लोगों ने ए राजा ने किया, उनको बराबर सबक दिया गया। आपने देखा होगा हमारी एक पार्टी है जिन्होंने रेलवे मिनिस्टर। लेकिन क्या फिर ये तय है? देखिए ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस की साजिश है, जो कांग्रेस के खिलाफ जो मत है, विपक्ष के वोटों को तोड़ना, विपक्ष के वोटों को डिस्ट्रॉय करना, लोगों में भ्रम फैलाना, अपने माया जाल बुन करके लोग को जो कांग्रेस के प्रति नाराजगी है उसको किस प्रकार से अलग अलग पार्टियों में बिखेर देना विपक्ष को। कांग्रेस उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, आम आदमी पार्टी को आगे देकर के राज्य की सारी नाराजगी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस, वहां पर आप 2G स्कैम, 4G स्कैम, नाराजगी किस बात की? कॉमनवेल्थ गेम, आपके हाथ में पूरा मीडिया है, आपके हाथ में पूरा मीडिया है। आपको 2004 से मीडिया जो है, वाजपेयी जी की सरकार के वक्त से मीडिया कांग्रेस को बाहर रख रहा है सरकार से, लेकिन 2004 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2009 में भी कांग्रेस ने बनाई और
2014 में भी कांग्रेस में सरकार 2014 में कांग्रेस का समाप्ति का समय आ गया है। आपकी ये सोच है वर्मा जी। कांग्रेस को इस देश से जिस प्रकार अंग्रेजों को भगाया, उस प्रकार से कांग्रेस को इस देश से बेदखल करके चाहे इस देश का हिंदू हो, चाहे देश का मुसलमान हो, अंग्रेजों को भगाने में कांग्रेसियों का हाथ था। कांग्रेस मेरा एक सीधा आपके वाजपेयी जी नहीं थे। चलिए इतना तो तय है, इतना तो तय है कि आप दोनों इस देश को बर्बाद करने में आपने देखा होगा गांधी जी की हत्या करने वाला, गांधी जी की हत्या करने वाला 60 साल से कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। 60 देखिए 60 साल में हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, आप देखिए 60 साल पहले की बंबई देखिए और आज की बंबई देखिए, आज हिंदुस्तान 60 साल पहले का देखिए और आज का देखिए आप। मैं चाहूंगा एक सेकंड के लिए मैं दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों पक्षों से ये सवाल पूछता हूँ। हालांकि नाराजगी आप दोनों की है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन अगर शुरुआत करूंगा एक एक करके, मैं आपके पार्टी के बारे में बात करूंगा, आप उसको प्लीज बात करें। अगर योगेश जी मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में आप कॉन्फिडेंट है, लहर चल रही है, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है आपको कि वन मैन लीडरशिप के अंदर पूरी की पूरी पार्टी जो आज एक सम्मिलित हो गई है? आज बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है ये कहीं ना कहीं रैलियों में नदारद नजर आ रहे हैं। यानी बिल्कुल नहीं, सारी पार्टियों जितनी भी रैलियां हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का टॉप लेवल से लगा करके और उस स्टेट का चीफ से लगा करके सारे लोग हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको फिर समझाने, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष है, महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, और वहां पर जो भी फैसले होते हैं वो पूरी पार्टी के फैसले होते हैं, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड उसका फैसला करता है, कोई भी। लेकिन उसका नेता एक है। फैसले आरएसएस आप क्या फैसले जिशन जी मेरी पार्टी का फैसला कौन करता है? सबसे देशभक्त संगठन है। गांधी जी को मारने वाला देशभक्त संगठन हो सकता है। एक भी जगह आप गांधी जी को मारने वाला संगठन देशभक्त हो सकता है। कुछ भी बोलने से पटेल जी ने खुद कहा था कि इस संगठन को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल जरूर आता है कि फिर क्या आरएसएस डोमिनेट कर रहा है बीजेपी को, या बीजेपी इज फ्री हैंड टू टेक एनी डिसीजन? देखिए जिशान भाई, अगर आपसे सवाल है, जिशान जी ये सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास में आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये संघ परिवार की एक इकाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये हमारा सर्वोच्च संगठन है। इसमें कुछ भी बोलने में मेरे मन में कुछ भी नहीं है। ये सर्वोच्च संगठन है हमारे बीच। हमारे पूरे संगठन के अंदर सभी के अंदर एक अच्छा तालमेल रहता है। यहाँ पे अच्छे से अच्छे लोगों को, क्वालिटी लोगों को उठा करके, और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं या वो आरएसएस के अंदर काम करते हैं। इस देश के अंदर आजादी के बाद से चाहे चीन की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, आरएसएस ने उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 26 जनवरी की परेड में भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोगों का दल जो है वो उस परेड में रहता था। यानी आपका मतलब आपका एक दोनों एक पक्ष और इसका कमिटमेंट देश को है, इसका कमिटमेंट देश को है। जिशान भाई आपसे सर्टिफिकेट लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। चलिए मैं जिशान जी से अभी आप सवाल पूछ रहा हूँ। जिशान ने सर्टिफिकेट 60 सालों से दिया हुआ है आपको, जनता ने आपको 60 सालों से दिया हुआ है। एक सेकंड भ्रष्टाचार के अंदर डुबोने में जिशान जी देश को बीजेपी के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे भी ये है कि राहुल गांधी को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है भावी प्रधानमंत्री के रूप में, हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पे देखना हर कांग्रेसी नेता चाहता है और कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि अब क्योंकि इतनी सारी फेहरिस्त है कांग्रेस के पीछे, इतने सारे घोटाले हैं, क्या ये उनके नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा? चाहे कोलगेट हो, चाहे कोलगेट का मसला हो, चाहे फिर काले धन का मसला हो, ये राजा का मसला हो, कनिमोजी का मसला हो, या सुरेश कलमाड़ी का मसला हो, क्या ये चीजें नेगेटिव में जाएगी पॉजिटिव में जाएगी? प्रशांत जी मैं आपको एक बात बता दूं जी कि राहुल जी को पीएम बनने की बहुत ज्यादा कोई लालसा नहीं है मोदी की तरह। जी मोदी जिस तरह अपने आप को पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राहुल जी को अगर पीएम बनना हो तो कल बन सकते हैं। आज 10 सालों से उनका इंतजार किया जाए, आइए आप पीएम पर संभालिए, लेकिन वो खुद जमीन में रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और वो उनका आपने देखा होगा, उनको कई बार पद दिया गया, कई बार उन्होंने कहा पीएम बनने तक की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने पीएम बनना उनका मकसद नहीं है। आप वो आज चाहें तो आज पीएम बन सकते थे, तो ये आप क्यों कहते हैं कि उनको पीएम बनना है आगे और पीएम बनने की रेस में है?
जब उनका मन कहेगा, जिस दिन मन कहेगा उस दिन पीएम बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज 10 सालों में आज 10 सालों में किसी परिवार का बेटा कांग्रेस सरकार की हुकूमत है। मतलब नहीं, आपके यहाँ राजनाथ सिंह का लड़का इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका लड़का इलेक्शन माधवराव सिंधिया की। आपके भी आधे से ज्यादा एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए एक सेकंड देखिए तो हमारे यहाँ लड़ने की बात नहीं है। सुनिए, अगर जहां तक का अगर परिवार की बात आती है या वंश की बात आती है, वंशवाद की बात आती है, तो जिसमें बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो कांग्रेस खेमे में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, सभी पक्षों में है जरूर हमारे यहाँ नहीं। लेकिन फेवरेटिज्म की यहाँ तक का बात आ रही है। अगर मोदी ने अगर परिवार अपना संभाला होता, जिसने अपना परिवार नहीं संभाला हो, वो देश क्या संभालेगा? देखिए, गलत एलिगेशन मत लगाइए जिशान भाई। नहीं तो मैं इस प्रकार की बात अगर आपको करनी है तो मैं इस शो में फिर मैं नहीं आऊंगा। आपने अगर आप इस प्रकार के बात, अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगे, उनका परिवार क्या है, इस प्रकार से जिसने अपना घर न संभाला हो, वो देश संभालने की क्या बात करता है? गलत बात है, ये आप मत सिखाइए। आपने देखा होगा टीवी पे लाखों करोड़ों रुपए लोग खा गए आपके कांग्रेस के लोग, फिर भी गुनाह बेलज्जत उसको बोलते हैं। कल तक बीजेपी का राम जी का मुद्दा था, कल तक राम जी का मुद्दा था। आज उस राम जी के मुद्दे को आपने भुला दिया है। वो एक शेर कहा जाता है ना कि सीता माता दुखी है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, भाजपा के काम से लाखों रुपया खा गए मेरे पति। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास वक्त की पाबंदी भी है, लेकिन चलते चलते जहां तक का केजरीवाल का सवाल है, योगेश जी, जहां तक का केजरीवाल का सवाल है, ये आरोप प्रत्यारोप ये सिर्फ स्टूडियो में नहीं होता है, जुबानी जंग मैदानों में होती है, रैलियों में भी होती है। ये कोई नई बात नहीं है कि स्टूडियो में। लेकिन दूसरी बात, क्वालिटी लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के, दूसरी बात क्वालिटी बात सुनना चाहते हैं। क्वालिटी बात दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। दूसरी बात, दुनिया देख के बारे में कुछ भी बोलेगा, दुनिया देख रही बात नहीं है भाई। भागवत जी ने क्या कहा, भागवत जी ने क्या कहा, नमो नमो मत करिए, नमो नमो मत करिए। भागवत जी ने क्या कहा, टीवी पे तो कुछ भी बोलेंगे। भागवत जी ने कहा कि नमो नमो मत करिए। आज आरएसएस को यह एहसास हो चुका है कि आज मोदी जो लहर मीडिया ने फैलाई हुई थी, आज वो लहर नहीं रह गई है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बैक किया है। चलिए, यहाँ पर फिर आपसे ये दोनों से यही सवाल है कि हालांकि खौफ और डर दोनों के जहन में है। जहां तक का आप पार्टी का सवाल है, मुंबई में अरविंद केजरीवाल आ जाता है, जो समर्थन दिखने को मिलता है, यहाँ पे काले झंडे दिखाए जाते हैं। मैं जरूर संक्षेप में यहाँ पे ये कहूंगा कि बैक ऑफ द माइंड भारतीय जनता पार्टी के जहन में क्या चल रहा है, क्या जिस प्रकार से दिल्ली में जो कुछ हुआ है, क्या ये जहन में है कि यदि आप पार्टी कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमें डैमेज करेगी, क्या आप इसके लिए तैयार है या नहीं है, या क्या स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमको अरविंद केजरीवाल जी का कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, आम आदमी के लिए संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावों से नहीं डरती। केजरीवाल तो बहुत ही छोटा व्यक्ति है, उसके सामने इतनी बड़ी कांग्रेस के सामने अकेली भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और उसके साथ संघर्ष किया है। उसके अलग अलग मुद्दों को लेकर के उसने संसद से लगा करके और गली तक उसने संघर्ष किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी से भी डरती नहीं है। चलिए, चाहे वो किसी भी अगर केजरीवाल को गुजरात में घूमने के लिए दिया। किशन जी एक मिनट किशन जी, अभी नहीं मेरे पास वक्त की पाबंदी है, चलते चलते मैं आपसे ये कहूंगा, क्या कांग्रेस को डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल का? नहीं, कांग्रेस को किसी चीज, अरविंद केजरीवाल का क्या, बीजेपी का कोई डर नहीं है तो अरविंद केजरीवाल का क्या डर होगा? ये बेशर्मों की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल का क्या डर होगा? क्योंकि बीजेपी जो है, आपको तो पता है, इस देश को तोड़ना चाहती है और इस देश को तोड़कर अपने एजेंडे को कायम करना चाहती है, आरएसएस के एजेंडे को कायम करना चाहती है। चलिए, मेरे पास में वक्त की पाबंदी है। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातों को आपने अपने तरीके से यहाँ पे रखा। जिशान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में शामिल हुए, अपनी बातों को आपने रखा है। दोनों मेहमानों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सवाल हम जनता जनार्दन के बीच ये छोड़ना चाहते हैं कि आप जनता है, आप ही तय करें कि आखिरकार डर किसको है। क्या कांग्रेस बीजेपी से केजरीवाल डर रहे हैं, या केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी भी डर रही है, कांग्रेस भी डर रही है? और क्या कुछ नतीजा होगा लोकसभा का, क्या तस्वीर होगी, कौन किसको डरा पाएगा या नहीं डरा पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें हम आप तक का जरूर रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।
समय